बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। जिस क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं यूज़ मैट्रिक्स इज़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जिसका हमने लीनियर इक्वेशन के ज़रिए जिसको सॉल्व कर लिया था, आज हमने उसका क्रैमर रूल देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व करना है क्रैमर रूल के ज़रिए। तो क्रैमर रूल में हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो होना चाहिए x इज इक्वल टू ए एक्स और उसका डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद हमारे पास होना चाहिए y इज इक्वल टू, और y इक्वल होना चाहिए हमारे पास ए वाई और उसका डिटर्मिनेंट एंड ए का डिटर्मिनेंट। तो अगर हमारे पास ये होंगे तब हम क्रैमर रूल के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए एक्स फाइंड करना होगा। देखें ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो इन लीनियर इक्वेशन से हमने ए एक्स भी फाइंड करना है और ए वाई भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ए का मैट्रिक्स है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में इन्वर्स मेथड के ज़रिए हमने किए थे कि हमने क्या बनाया था, ए का मैट्रिक्स हमारे पास था 2 -2 3 एंड 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हमने ए एक्स का मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए एक्स का मैट्रिक्स कैसे हमारे पास आएगा, जब भी हमने ए एक्स और ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हमारे पास, जब हम ए एक्स का फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होंगे, अब हमने ए एक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होंगे वो फर्स्ट पे आ जाएंगे, यानी 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कॉलम होता है वो y का होता है और फर्स्ट जो होता है वो x का होता है। तो फर्स्ट पे तो हमने कांस्टेंट नंबर रखे हुए हैं, सेकंड में हम y वाले रखेंगे, तो y वाला हमारे पास कौन से हैं, ये दो हैं। तो y की जगह पे आ जाएगा -2 एंड 2। उसके बाद हमने ए वाई फाइंड करना है, ए वाई का मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, हमने ये जो कांस्टेंट नंबर है फर्स्ट पे रखे थे, तो अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को सेकंड पे रख देंगे, यानी 4 और 6 को हम सेकंड पे रखते हैं और फर्स्ट पे हमारे पास एक्स वाली एंट्रीज आएगी। तो देखिए एक्स में कौन कौन से हैं, 2 है और 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमने ए एक्स भी फाइंड कर लिया और ए वाई भी। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, इनका डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो पहले हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जब ये हमारे पास फाइंड हो जाएंगे तो हम इन फार्मूलाज के अंदर पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है, ए मैंने लिखा और इसके दोनों तरफ बार लगा दी। फिर उसके बाद ए के अंदर जो हमारे एंट्रीज हैं वो हैं 2 -2 2 एंड 3। इनके भी मैंने इधर बार लगा दी। अब उनको क्रॉस में मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4, 3 को 2 के साथ 6, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 3 6, तो ये 6 आ गया। और इस यहाँ पे जो साइन माइनस का ये वाला माइनस और जो यहाँ पे हमारा रूल वाला माइनस होता है, वो दोनों जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 10। हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ए एक्स का। इसको भी मैंने बार में लिख दिया। अब हम ए एक्स के की जो एंट्रीज हैं उनको भी बार में लिख देंगे। वो है हमारे पास 4 6 -2 एंड 2। इसको भी हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 to 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 to 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 8 और 12 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, ए वाई। अब देखें ए वाई में हमारे पास फर्स्ट पे है 2 3 4 एंड 6, ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लेना है। 6 to 12, तो ये 12 आ गया। 4 3 यहाँ पे आ जाएगा रूल वाला माइनस, 4 3 12,
तो ये आ जाएगा 12 इक्वल है 0 के। देखें एक हमारे पास प्लस का 12 है और एक माइनस का 12 है, तो आंसर इसका आ जाएगा 0। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो क्रैमर रूल को सोल्व करने के फॉर्मूलाज थे वो थे x इज इक्वल टू ए एक्स और उसका डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है इसकी जगह पे, यानी हमने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, वो हमारे पास क्या आया था ax, तो उसका हमने डिटर्मिनेंट जब फाइंड किया था तो वो हमारे पास आएगा 20। इसकी जगह पे मैंने 20 पुट कर दिया। अब a का डिटर्मिनेंट है तो a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था, वो आ गया था मेरे पास 10, ये आ गया 10। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 10 1 द 10, 10 2 द 20, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2। उसके बाद हम y फाइंड कर लेते हैं, तो y किसके इक्वल था a y इसका डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास क्या था a का जो a y का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था वो हमारे पास आया था 0 ओवर a का हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था 10, तो ये आ गया 10। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो आंसर ओवरऑल 0। तो हमारे पास जो x इज इक्वल टू 2, x इक्वल है 2 के एंड y इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। a का मैट्रिक्स पहले हम फाइंड कर लेते हैं, तो a का मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा 2 6, ये आ गया 2 6, उसके बाद है 1 और ये 5, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट होना चाहिए, तो ए वाई और ए एक्स का। तो अब हम पहले करेंगे ए एक्स का। तो ए एक्स में हम क्या करते हैं, जो पहले हमारे पास जो यानी कि कांस्टेंट नंबर होता है उसको फर्स्ट में हम लिखते हैं 3 1, ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है 3 एंड 1, तो ये हमने फर्स्ट पे लिख दिए 3 एंड 1। फिर उसके बाद हमारे पास एक्स ए एक्स है, तो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा वो कांस्टेंट नंबर का आएगा और सेकंड पे वाई है तो वाई का आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है ए वाई ले लेना है, यानी हमने ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ए वाई का क्या होगा कि यानी कि हमने फर्स्ट पे ए एक्स के फर्स्ट पे हमने लिए थे ना कांस्टेंट नंबर, अब हम इसके सेकंड पे लेंगे, तो सेकंड पे हमने 3 एंड 1 ये ले लिया और फर्स्ट पे हमारे पास एक्स वाले नंबर आ जाएंगे, वो है 2 और 6, 2 और 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है ए का, ए एक्स का और ए वाई का, इन तीनों के हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स इसके ऊपर मैंने बार लगाई, फिर इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो मैं पुट करती हूँ 2 1 6 5, ये मैंने लिख दी। अब इन दोनों इनको हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देना, 5 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 6 1 द 6 माइनस 6 आ जाएगा। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो वो हमारे पास आ गया 4। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, और देखें ए एक्स है तो ये ए एक्स था हमारे पास, तो देखें ए एक्स में हमारे पास जो एंट्रीज थी 3 1 1 एंड 5, ये आ गया। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 5 3 15, ये 15 आ गया, माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया। तो 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमारे पास 14 आ गया, तो ये आ गया 14, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास ए वाई है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए वाई की एंट्रीज हमारे पास हैं 2 3 6 एंड 1, ये आ गई, ठीक है। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 1 द 2 माइनस 6 3 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब हमने 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 16, बड़ा नंबर साइन, बड़े नंबर के साथ हमारा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्रैमर रूल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, यानी x जब हमने फाइंड करना है, x किसके इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट एंड ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमने फाइंड किया था, तो ये हमारे पास ए एक्स है, तो ए एक्स इक्वल आया था 14 के और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आया था 4 के, तो ये 4 आ गया। इसको हमने सोल्व कर देना है, 2 2 4
2714, तो हमारे पास जो x आएगा 7/2 आ जाएगा। उसके बाद हमने y फाइंड करना है, तो जो हमारा y है y इक्वल है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई है जो वो किसके इक्वल हमारे आया था -16 के, ये आ गया -16 ओवर ए हमारे पास आया था ए का जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था वो 4 आया था, तो ये आ गया 4 4 1 द 4 4 4 16, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। तो अब हमने जो फाइंड कर लिया x इज इक्वल टू 7/2 एंड y हमारा है -4 के। इसके बाद हमने इसका थर्ड पार्ट सोल्व करना है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए कि a का मैट्रिक्स फर्स्ट पे तो हमारे पास होना चाहिए। तो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा 4 2 -1 एंड 3, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ax का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ax का मैट्रिक्स आएगा, फर्स्ट पे हमने सेम वैसे ही जो कांस्टेंट नंबर वो लिख देने हैं 8 -1, फिर उसके बाद हमने y वाले लिखने हैं। तो ये देखें फर्स्ट पे हम x वाले लिखते होते हैं और सेकंड पे y, तो अभी हमारे पास जो जगह खाली है वो y की है, तो वो हम y वाले लिखेंगे। ये y का है 2 और ये जो नीचे y है उसके साथ 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद हमने ax का कर लिया है, ay का अब हमने करना है। तो ay हमारे पास क्या होना चाहिए कि इसके सेकंड पे हमारे पास कांस्टेंट नंबर आएंगे जो कि है 8 और -1, और फर्स्ट पे हमने x वाले लिखने हैं। तो x वाले हमारे पास क्या है 4 और 3, ये आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। इन सब के हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 4 2 3 -1, तो इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई इसकी करवा लेते हैं। 4 1 द 4 -4 आ जाएगा, 3 2 6 तो -6, -4 और -6 माइनस का 10 आ जाएगा। अब हमने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ax का मैंने दोनों तरफ बार लगा लिया है, इनकी एंट्रीज भी लिख ली और इसके भी इर्द गिर्द मैंने बार लगा दी है। तो अब हमने क्या करना है, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लेना है। 8 1 द 8 -8 और 2 1 द 2, और ये माइनस और रूल वाला माइनस दोनों आपस में ऐड होंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 1 द 2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। बड़ा नंबर हमारे पास माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 1 द 4 -4 आ जाएगा, 3 8 24, तो ये 24 और साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि दोनों नंबर के साथ माइनस का साइन है, -24 और -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -28। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने x फाइंड करना है इसका। तो x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो हमने x फाइंड किया, तो ax हमारे पास क्या है -6, और हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो हमारे पास है -10, तो ये आ जाएगा -10। 2 3 6 2 5 द 10, तो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, आंसर आया 3/5। उसके बाद हमने y फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू ay ओवर a का डिटर्मिनेंट। उसके बाद है ay हमने -28 निकाला था, इसका -28, और इसका आंसर था -10। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 2 5 द 10 2 1 द 2 और 2 4 द 8, तो हमारे पास जो आंसर आया है 14/5। इसके बाद हमने इसका पार्ट नंबर 4 सोल्व करना है। तो इसमें भी हमने सेम वैसे ही करना है कि फर्स्ट पे हम क्या करेंगे a का मैट्रिक्स सोल्व बनाएंगे। तो a का मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा 3 -2 5 और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब हमने क्या करना है ax का बना लेना है। तो ax हमारे पास आएगा, फर्स्ट पे हमने कांस्टेंट नंबर रख देने हैं। तो कांस्टेंट नंबर हमारे पास
करना है तो ए एक्स में हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम आएगा वो उसमें हमने कांस्टेंट नंबर रखने हैं, तो -6 और -10 ये आ गया। सेकंड पे हमने y की यानी y के जो नंबर हैं वो हमने लिखने हैं, तो -2 एंड -2 और ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब हमने ए वाई कर लेना है, तो ए वाई में हमने क्या करना है, फर्स्ट पे हमारे पास आएगा x वाले नंबर, तो वो हैं 3 एंड 5, और सेकंड पे हमारे पास कांस्टेंट नंबर हमने रखने हैं, तो वो हमारे पास है -6 और -10 ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, तो 3 5 -2 अब हमने क्या करना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, इसको क्रॉस में इस तरह और इस तरह। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -6 आ जाएगा, और उसके बाद ये माइनस और रूल वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा। 5 to 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 10 में से 6 माइनस करने हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। बड़े नंबर के साथ प्लस है तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, तो ए एक्स हमारे पास है -6 -2 -10 -2, क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, 6 to 12 तो ये आ जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये रूल वाला माइनस, 10 to 20 और ये आ जाएगा हमारे पास 20। 12 में हमने 20 में से 12 माइनस करने हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 8, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए वाई का करना है। ए वाई हमारे पास है 3 5 -6 -10। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30, साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। 5 ये माइनस और रूल वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आ गया। 5 6 30 तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। अब एक नंबर हमारे पास प्लस का है और एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, तो एक्स में हमारे पास ए एक्स जो इक्वल था वो हमने फाइंड किया था 8, और ए का डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया था वो है 4। उसके बाद हमने अब इसको कैंसिल कर देना है, 4 1 द 4 4 2 द 8, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है -2। और देखिए हमारे पास ए वाई है जो कि हमने फाइंड किया था, उसका डिटर्मिनेंट वो आंसर आया था 0। उसके बाद है ए का डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास आया था 4, तो 0/4 ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 0, तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। इसी तरह हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का क्रैमर रूल के ज़रिए, तो यानी हमने इसको क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल के ज़रिए। तो अगर आप लोगों को मेरे मेथड की समझ आई तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।